In your class, on which day do you have a game period? So when I was in a school, I have Thursday. How many children would you like to play the games period every day? All the students. What game do you play in your game period? We play volleyball and badminton. On which days do you have a drawing period? तो आपको बताना है कि ड्राइंग पीरियड कब कब होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताना, ठीक है. डू यू हैव म्यूज़िक पीरियड? इफ़ यस, ऑन विच डे? क्या आपके स्कूल में म्यूज़िक पीरियड होता है? अगर होता है तो किस दिन होता है? डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट द स्कूल? आपको सबसे अच्छा कौन से दिन लगता है स्कूल के अंदर? One day, Sona, Arjun, and Zeba were talking about their favorite month. My favorite month. June. I can eat mangoes then. I like December because Christmas comes in December. I like July and August because it rains in these months. So होगा, जैसे कि किसी को मैंगो खाना पसंद है तो उसको क्या होगा, फेवरेट मंथ जून एंड मई होगा. किसी को बारिश पसंद है तो अगस्त एंड जुलाई हो सकता है. विंटर्स पसंद है तो जनवरी फरवरी हो सकता है, ठीक है. तो आपको बताना है आपको सबसे अच्छा मंथ कौन सा लगता है और क्यों लगता है. करना है वो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अपने जो मंथ अच्छा लगता है उसके लिए. जैसे कि हम पहले देख लेते हैं सोना का या फिर अर्जुन का देख लेते हैं. उसे ही लाइक्स मैंगो. सो यहाँ पे क्या कर रहा है, हम ड्रॉ कर देंगे, मैंगो ड्रॉ कर देंगे. जैसे कि अब इसको क्या पसंद है, क्रिसमस है, तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. और उसे बारिश पसंद है तो यहाँ बारिश ड्रॉ कर देंगे. इसी तरीके आप अपने अकॉर्डिंग अपना फेवरेट ड्रॉ कर सकते हैं नीचे. fill in the fill in the table. But I like the best month in which it comes fruit. I like mangoes, it come in May and June. Vegetable, I like mushrooms and capsicum, it will come in winters as well. I like roses, it will come in winters, I think so. सो अपने लिखना है आपको फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है. सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है तो किस मंथ में आता है वो लिखना है आपको. उगती है तो कौन से सीज़न में उगती है या फिर किस मंथ में उगती है. फ्लावर्स कौन सा अच्छा लगता है, फिर वो किस मंथ में वो फ्लावर उगता है या फिर खिलता है, ठीक है. तो 5 फेस्टिवल दैट यू एंड योर फ्रेंड सेलिब्रेट. ऑल्सो राइट द मंथ इन विच दीज फेस्टिवल कम. सो अब हमें क्या लिखना है, फेस्टिवल का नाम लिखना है कि हम अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं. तो सबसे पहले क्या आ गई हमारी, लोहरी आ गई. वो कब मनाते हैं हम, मार्च या फरवरी में मनाते हैं ना, फरवरी में. फिर हमारी होली आ गई, वो हम मार्च में मनाते हैं. अप्रैल में भी आ जाता है. फिर हमारी महाशिवरात्रि आती है. फिर दिवाली आती है अक्टूबर नवंबर में. फिर क्रिसमस आता है दिसंबर में, ठीक है. ड्रॉ अ ऑफ दिस फेस्टिवल. अब हमें यहाँ पे फेस्टिवल का कोई भी सीन बना है. रक्षाबंधन बना सकते हैं हम, राखी भाई बहन को बांध रहे हैं, ठीक है. या फिर होली बना सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे कलर्स के साथ. या फिर दिवाली बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना रहे हैं, लाइटें लगी है बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है. नेम ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो. अब हमें बताने कौन मंथ मिसिंग है. तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा. फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर. सो ये सारे गायब है इसके अंदर. लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. द ईयर क्या होता है, जनवरी होता है. विच मंथ कम आफ्टर मार्च. मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है जो कि अभी चल रहा है. विच मंथ कम बिफोर अगस्त. पहले क्या आता है, जुलाई आता है. विच मंथ इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. लास्ट कौन सा होता है सबसे ज़्यादा, दिसंबर होता है. डिफरेंट मतलब फरवरी डिफरेंट के 4 मंथ हैविंग 30 days. 7th month have 31 days. February is the shortest month in some year is jump for
लॉन्ग मंथ्स हैव 31 days, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 days. सो आपने देखा होगा फेबररी में क्या होता है, किसी किसी का बर्थडे 29 फरवरी को आता है, उसका बर्थडे 29 फरवरी को आता है. सो मतलब उसका बर्थडे हर हर 4 साल में एक बार आएगा, क्योंकि हमारे तो ज़्यादातर लीप ईयर होता है. फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं. ऑलमोस्ट हमारे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं. ठीक है, 365 डेज होते हैं हमारे नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. क्यों? क्योंकि फरवरी के अंदर 28 की जगह क्या हो जाता है, 29 आ जाता है. लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ हैव 30 days. कौन कौन मंथ होते हैं जिसके पास 30 दिन होते हैं. तो होता है हमारा अप्रैल होता है, जून, सितंबर, कुछ हो सकता है. 31 डेज बताने हैं हमें, खुद से काउंट करके बताएंगे. ठीक है, हाउ मैनी डेज देर इन फरवरी. सो मैंने बताया था फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28, लीप ईयर होगा तो 20. हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून. मई और जून के डेज को काउंट कर दे तो क्या, देखो क्या बनता है. सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा मई में आखिरकार 30 डेज होते हैं या 31. मई में कितने होते हैं, 31 होते हैं. सो हम 31 करेंगे. और जून में कितने, 30. 31 प्लस 30, 1 प्लस 30, ओह 1 आ जाएगा. 3 + 3 6, 61. देयर आर 61 days इन जून एंड मई. मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई. अब हमें जुलाई का कैलेंडर देखना पड़ेगा, फिर उसमें देखना पड़ेगा. ऑलमोस्ट देयर आर 4 Sundays इन द जुलाई. हाउ वट आर द डे ऑफ. तो आप आपको अपने अपने बर्थडे बताने होंगे कि आपके बर्थडे वाले दिन कौन सा डे है. ठीक है, फाइंड आउट हाउ मैनी डेज डू यू गेट फ्रॉम द में. समर हॉलीडेज के लिए कितने दिन मिलते हैं, ऐसे 30 days, 35 days, 60 days. ओके, हाउ मैनी विंटर्स हॉलीडेज डू यू हैव. जनरली 15 days. हाँ. Blow hot, blow cold. I am Ashraf. I lived in Kashmir. Most of the time here wind is very cold. It's make my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. I am Lakshmi. I live in Chennai. The sun is too hot. My feet burns if I walk barefoot. I like to sit in a pool. I am Rubaya. I am from Meghalaya. The rains just do not stop. The sun is hiding behind dark clouds. So जैसे इंडिया क्या है, बहुत वास्ट कंट्री है, तो यहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग. तो जो अशरफ है वो बोल रहा है क्या कि मेरे यहाँ क्या है, हमेशा ठंडी रहती है, जिसकी वजह से मेरे दांत है वो कुटकुटाते हैं और मेरे को हमेशा ठंड लगती है. मुझे जब धूप आती है तो मैं अपने फील्ड में बैठता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, या मैं आग के पास बैठता हूँ तो चलता है. जैसे जनरली सर्दियों में क्या होता है, हमें ठंडी लगती है, हम क्या धूप आ जाए तो मज़ा, आग जलाते हैं तो फिर उसके पास बैठते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है. और जो लक्ष्मी है क्या, चेन्नई में रहती है. चेन्नई में क्या है, हद से ज़्यादा क्या होती है, बहुत गर्मी होती है. तो बोल रही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर मैं बेयर फुट, मतलब होता है लंगे लंगे पाँव, अगर मैं लंगे पाँव में घूमूँ या कहीं जाऊँ तो मेरे पैर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे. बहुत गर्म होती है जो रूफ़ होते हैं हमारे ग्राउंड की. ठीक है, और वहीं पे क्या है, रुबैया है. तो ये बोलते हैं मैं मेघालय से हूँ. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, बिल्कुल बादलों के पीछे छुप गया है, वो आ ही नहीं रहा है. हैव यू एवर फेल्ट योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड इन विंटर्स. क्या आपके ओठ कटकटाते हैं सर्दियों में? हाँ. या फिर बहुत जैसे हम ठंडे पानी से नहा. योर फील फिट हॉट ऑन वॉकिंग और वेयर फुट. येस, जब हमें याद है जब मम्मी बोलती है कि जाओ छत पे से कपड़े उतार लो, तो क्या होता है, लंगे पाँव जाते हैं तो क्या होता है, पैर जलते हैं हमारे बहुत. नेम 1 month when you can easy walk barefoot. So it can be August, October, November, December. Huh? How have you seen it raining for many days? Yes, in August and July. In which month does it rain the most of the year? Your area. In my area there is July and August. आप बताओ आपके एरिया में
किस मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन जून एंड जुलाई? Which are the coldest month in your area? December, January, and February. Which fruit and vegetables a lot in market in these months? So you can find easily in these month in April. In April, अब बताओ अप्रैल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? रीजनल फ्रूट और वेजिटेबल कुछ भी, ठीक है।